Hello everyone. Welcome to lecture 11 of Career Counseling by District Employment Exchange Chamba. And lecture 11 is on Strategy to Crack State Level Engineering Exams by Junior Engineer HPPWD. आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम लॉरिस चौधरी है और मैं जूनियर इंजीनियर हूँ HPPWD में। मैं बेसिकली कांगड़ा से हूँ और प्रेजेंटली मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पोस्टेड हूँ। तो आज थोड़ा बात करेंगे कि कैसे ये मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया और क्या मेरी स्ट्रेटजीज रही, कैसे मैंने प्रिपरेशन की। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे मेरी एजुकेशन के बारे में। तो मेरी मैट्रिकुलेशन रही कॉन्वेंट स्कूल पालमपुर से। आफ्टर दैट मैंने डिप्लोमा किया गवर्नमेंट पॉलिटेक कॉलेज से। आफ्टर दैट मैंने डिग्री करी थ्रू लेटरल एंट्री फ्रॉम HPTU हमीरपुर। आफ्टर दैट मैंने 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है बोर्ड की तरफ से, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की तरफ से। तो जो मेरा मेन टाइम पीरियड रहा प्रिपरेशन का वो ये रहा 1 साल का, जो मेरी अप्रेंटिसशिप 1 या 1.5 साल जो मेरी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रही उसका। तो जो मेरा माइंडसेट था ड्यूरिंग डिप्लोमा ड्यूरिंग डिग्री वो बिल्कुल अलग था। मैं उस टाइम पे टॉप 3 या टॉप 4 में आता रहा, मेरे को स्कॉलरशिप मिलती रही, मतलब पढ़ाई में मैं शुरू से ठीक रहा डिप्लोमा और डिग्री में। बट जो मेरा माइंडसेट फॉर इसके लिए बना प्रिपरेशन के लिए वो अलग था। मैंने अलग तरह से अपने माइंड को डेवलप किया, अलग तरह से टाइमिंग बनाई, अलग स्ट्रेटजीज बनाई, तो वो अलग था। तो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कैसे मैंने तैयारी करी। तो पहला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर एक इंसान के फॉलो करना ज़रूरी है अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है और सोचता है कि फ़ाइट करना है या उसको क्रैक करना है, वो है नोट्स। आपको एक प्रॉपर और वेल डिफाइंड नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक सिलेबस डाउनलोड करो कि आपका क्या सिलेबस है एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम का जो आप क्रैक कर रहे हो, उसका एक सिलेबस डाउनलोड करो। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रजिस्टर वाइज अलग से एक बिल्कुल बढ़िया से नोट्स बनाओ जिसमें आपका थॉरो हर एक चीज़ हो, आपके हैंड रिटन, आपके पर्सनली अपने हाथ से लिखी हुई, ताकि आपको पता हो आपने क्या चीज़ कहाँ लिखी हुई है। आपको उसका सिलेबस अलग अलग जगह से मिल जाएगा, उसका डाटा आपको अलग अलग जगह से मिल जाएगा। जैसे मैंने जो अपना नोट्स का डाटा मुझे मिला डिप्लोमा की बुक से, डिग्री की बुक से, ऑनलाइन यूट्यूब से, वाईफाई स्टडी से, और जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं उन सब से आपको इसका डाटा मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे कि प्रॉपर रिवीजन। एक बार आपके वेल डिफाइंड अच्छे नोट्स बन गए उसके बाद उनकी रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया, नोट्स बना के छोड़ दिए और आप सोचेंगे कि नहीं अब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सब समझ आ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन ब्रेन ऐसा है कि अगर आप दिन में कुछ पढ़ते हो तो मैक्सिमम उसमें से आप सिर्फ 20% याद रख सकते हो। तो आप जितना मर्जी एफर्ट मार लो एक दिन में आप इससे ज़्यादा नहीं याद कर सकते, इसलिए उसका टाइमली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह से किया। एक बार जब मेरे नोट्स बन गए उसके बाद मैं उनको बार बार रिवाइज़ करता कर रहा। ऐसे नहीं कि एक बार एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो उसके बाद अगले सब्जेक्ट में जंप कर दिया, नहीं, टाइमली एक सब्जेक्ट ख़त्म हो गया तो उसको दोबारा से रिवाइज़ किया, फिर अगला शुरू किया, अगला कंप्लीट हो गया उसके बाद पिछले दोनों रिवाइज़ कर लिए, फिर तीसरा शुरू किया, जब तीसरा कंप्लीट हो गया तो पिछले हमने तीनों रिवाइज़ कर लिए। ये मैं ऐसे किया। ये एक तरीका है, ये एक अच्छा तरीका है। आपको पिछले भी याद रहेंगे सब्जेक्ट का और अगला भी आपका माइंड जो है वो कैच करता रहेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये रहा कि जो आप देखो, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो मैंने क्या किया। अगर आप हायर लेवल का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपका जो लो लेवल का एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने प्रिपरेशन करी तो मैंने प्रिपरेशन करी गेट की। मैंने गेट लेवल का एग्ज़ाम पढ़ा, उसकी तैयारी करी, नोट्स मेरे पूरे गेट लेवल के थे, MCQs मेरे सारे गेट लेवल के थे। बट जो मेरा माइंड सेट था वो जूनियर इंजीनियर के लिए था, हिमाचल के लिए। तो जब मुझे मालूम था मेरा माइंड सेट क्या है तो मैंने जितने भी जो उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर थे वो सारे मैंने कलेक्ट किए जहाँ मर्जी से, चाहे मुझे ऑनलाइन मिले, मेरे कुछ कलीग से मिले, कुछ तो मैंने खुद भी दिए थे। ऐसा नहीं है कि मतलब फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा था, एग्ज़ाम में आफ्टर डिप्लोमा लगातार देता जा रहा हूँ, तो मुझे आइडिया था। तो उस ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आपको इतनी हेल्प मिलेगी, आपको पैटर्न समझ आ जाएगा एग्ज़ाम का कि एग्ज़ाम क्या क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम वो कैसे डालते हैं, क्या क्या रेशो रहती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, हर एक चीज़ आपको उसमें आपको नॉलेज मिल जाएगा।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज जैसे कि आज के टाइम पे आप जानते हो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ आते हैं। जैसे कि आप ले लो यूपीएससी ले लो, एसएससी ले लो, हिमाचल जेई ले लो, चाहे फिर आप नीट ले लो, फिर आप जेडब्ल्यू मेंस ले लो या कुछ भी ले लो, उसमें एमसीक्यूज़ आपके आने ही आने हैं। तो एमसीक्यूज़ की आप एक प्रॉपर और डायरेक्ट प्रिपरेशन करो। आप ज़रूरी नहीं है, आप एमसीक्यूज़ खुद भी बना सकते हो, बट जो आपको रेडीमेड मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, जैसे कि आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, मिल जाएंगे आपको, कुछ बुक्स मिल जाएंगी, कुछ अकेडमीज़ हैं जैसे कि मेड ईजी की बुक्स होती है, उसमें बहुत ही बढ़िया से एमसीक्यूज़ दिए होते हैं। तो आप एमसीक्यूज़ की एक मतलब प्रॉपर से तैयारी कीजिए। फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बोलूँगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको कब देने हैं? मॉक टेस्ट आपको देने एट द एंड, जब आपके 4 पॉइंट्स हो गए, आपने नोट्स बना लिए, उनको प्रॉपरली पढ़ लिया, आपने रिवाइज कर लिया, आपने एमसीक्यूज़ पढ़ लिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लिए, आफ्टर दैट आपको करना है मॉक टेस्ट देना है, ताकि आपको ये पता लगे कि दैट वेयर आर यू स्टैंडिंग, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ऑल्दो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो उसमें आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, बट मॉक टेस्ट आप जब मर्जी दे सकते हो, जितने मर्जी दे सकते हो, उससे आपको ये पता लगता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप एवरेज हो या गुड हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने बहुत सारे दिए, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप खरीद सकते हैं। मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आप जैसे अकेडमीज से खरीद सकते हो पैसे दे के, सब्सक्राइब करके। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरी जो बेसिक्स, जो मेरे 5 पॉइंट रहे, ये तो मैंने आपको बताए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब ये सब पॉइंट्स आपके तभी फॉलो अप होंगे जब आपका माइंड सेट बिल्कुल स्ट्रांग है, आपको पता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मेरी क्या स्ट्रेटजीज़ रही। ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज़ बताई, ये एक पढ़ाई की स्ट्रेटजीज़ हैं। अब एक टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं मैं कैसे पढ़ता था। जब मैं ट्रेनिंग में था तो मैं सुबह 6 बजे उठता था, एग्जैक्टली 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं अपना डिनर जो फ्रेश या रेडी वो भी होना होता था, और 9 बजे से लेकर 9:15 बजे मैं ऑफिस पहुंचता था, मतलब अपना वहाँ जहाँ मेरी ट्रेनिंग होती थी। 9 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं ट्रेनिंग अटेंड करता था, और उस दौरान मुझे जहाँ भी जितना भी टाइम मिलता था, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, इतना तो मैं डेली निकाल ही लेता था स्टडी के लिए। अपने नोट्स जो मैंने बनाए थे उनको साथ में लेके जाता था। आफ्टर दैट 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो भी अपना थोड़ा रेस्ट है, अपना डिनर है, उसका प्रिपरेशन, जो भी डिनर करना है वो सब करने के बाद 9:30 बजे एग्जैक्टली कॉफ़ी पी के एग्जैक्टली पढ़ने बैठता था। 9:30 बजे से लेकर कभी 2 बजे तक, कभी 2:30 बजे तक, कभी 1 बजे तक, जितना मेरे मतलब हो पाता था उतना डेली पढ़ता था। और उसके बाद फिर वही सुबह रात को सो के सुबह 6 बजे उठना है। तो आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, सिटिंग पावर आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो आपके ये पॉइंट, जो 5 पॉइंट है, आपके ऑटोमेटिकली फॉलो होंगे। और यही पॉइंट्स थे जिन्होंने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। और एक और चीज़ मैं अंत में कहना चाहूँगा, आप अपना माइंड सेट प्लीज़ एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए बनाइए। अगर आपके माइंड में 3-4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो आपका जो माइंड है वो डिवाइड हो जाएगा इन सब 3 एग्ज़ाम्स के लिए। आपको अलग अलग तरह से प्रिपरेशन करना पड़ेगी, आपको अलग स्ट्रेटजीज बनाना पड़ेगी। अगर आप एक सिंगल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप ये पॉइंट्स मेरे फॉलो करते हैं, आपका एग्ज़ाम ज़रूर हो। Thank you. Join our Telegram channel DEE Chamba for PDFs and updates, and subscribe our YouTube channel DEE Chamba. For more information, visit Facebook page DEE Chamba. Thank you.